तो हम वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और यहाँ पे कुछ वर्ब लिखी हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस हमने लिखा, पहले हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पढ़ी थी। उसके अलावा जैसे गॉड, गेट, गॉड, गॉट, लेकिन गॉटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करना है नाउन के आगे। सी स्टॉल समथिंग फ्रॉम माई रूम, उसने कुछ मेरे रूम से चुराया। स्टॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की बात हुई है। स्टील फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टॉल सेकंड फॉर्म और स्टॉलन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड ही डिड, और उसको छिपा दिया। इन हर रिसेंटली गॉटन साड़ी, जो कि हाल ही में उसने नई साड़ी मतलब गॉटन, हाल ही में कोई साड़ी प्राप्त की थी, साड़ी प्राप्त की थी। सो आई कांट टेल यू एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बता सकती। अबाउट द स्टॉलन थिंग, किस चीज के बारे में, जो चीज चुराई गई है। अनलेस और अनटिल आई चेक द रूम, जब तक कि मैं रूम चेक नहीं करती, ये बताया गया है। तो यहाँ गॉटन आया, देखो ये नाउन है, सारी तो क्या है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है और नाउन के आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया क्योंकि ये पास्ट टेंस के अंदर बात किया था, स्टॉल। तो यहाँ पे अगर गॉट आता तो फिर रॉन्ग हो जाता। गॉट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, नाउन के आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। गॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पे गॉटन सारी आएगा, न कि गॉट सारी। ठीक है, अगर यहाँ गॉट आता तो फिर रॉन्ग हो जाता, इसलिए गॉटन सारी आएगा। गॉटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है जो कि नाउन के आगे आएगा। अब देखो लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड। इसका मतलब होता है उठाना, और एक होता है लीव। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि फॉरसेक का मतलब भी छोड़ना होता है, गिव अप का मतलब भी छोड़ना होता है। तो लीव का मतलब तो होता है छोड़ना, और लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, है ना। जैसे सेंटेंस लिखा, ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टॉलन। उस उसने पुलिस से कंप्लेन की, शिकायत की कि उसका जो ब्रीफकेस है वो चोरी हो चुका था। दैट ही वाज लेफ्ट विदाउट एनी रीजन, जो कि उसने बिना किसी कारण के छोड़ा था। अब छोड़ा ही था, या तो है नहीं कि उठाया था, चुटकी जो ब्रीफकेस है उसको उसको बिना किसी कारण उसने छोड़ा था। तो यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। अगर यहाँ लिफ्ट होता, लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, तो फिर ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, बिना किसी कारण उसको छोड़ा था, या छोड़ा, है ना, बिना किसी कारण उसको छोड़ा, जो भी है। ठीक है, द चाइल्ड ले इन द बेड थ्रू आउट नाइट। देखो ले आया है, ले का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है तो लेटाना, है ना। तो चाइल्ड को पूरी रात लेटाया, तो यहाँ क्या आएगा, ले सही आया है। ले को लेटाना होता है, फिर चाइल्ड को तो लेटाया ही जाता है, ये बच्चा है वो तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। ठीक है, यहाँ पे ले सही है। द डॉक्टर एडवाइज मिस्टर मुर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स ही शुड लाई इन द बेड फॉर ए फ्यू डेज। देखो शुड आया है, मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और डॉक्टर ने, मिस्टर मुर्गन ने उनको क्या सलाह दी, देखो ये एडवाइज है, एडवाइज ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मिस्टर मुर्गन को एडवाइज यानी सलाह दी। बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स, जो उसके गंभीर ऐंठन थे उनके कारण उनको बेड पर लेटना, कुछ दिनों के लिए बेड पर लेटना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही आई है। अगर यहाँ एल ए वाई आता ले, तो फिर लेटाना, लेटाना तो बच्चे के लिए आता है। ठीक है, या फिर वो तो सीवियर क्रैम्प की वजह से उनको लेटना चाहिए कुछ दिनों बैठ के। तो सीवियर क्रैम्प मतलब गंभीर ऐंठन, ऐंठन की वजह से। तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई, लाई मतलब लेटना। तो वो तो बड़े हैं, वो तुमको लेटना है थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। अब देखो चार सेंटेंस नीचे लिखे, ही इज रनिंग इन द फील्ड। अब देखो कि वह मैदान में दौड़ रहा है, रनिंग आएगा, है ना, RUNNING, रनिंग। ही इज रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रहा है। द रनिंग बॉय इज माई यंगर ब्रदर। देखो अब इसमें फर्क क्या है, द रनिंग बॉय लिखा हुआ है, अब बॉय के आगे रनिंग लिखा हुआ है, ये तो नाउन है और ये इसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव है। यानी दौड़ता हुआ लड़का, इज माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई है। यहाँ पे आया द रनिंग बॉय, द रनिंग बॉय मतलब दौड़ता हुआ लड़का। तो नाउन, बॉय तो है नाउन और रनिंग हो गया इसका एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ये वर्ब है, रन का मतलब दौड़ना होता है।
और इसमें द रनिंग बॉय मतलब नाउन के आगे ये जो रनिंग है वो एडजेक्टिव है। इज माई यंगर ब्रदर, वो मेरा भाई है। द वर्क हैज टायर्ड मी, काम से मैं थक चुका हूँ।